ना कचौरी, ना पकौड़ी और ना ही आलू बड़ा। अगर आप भी साबुत प्याज से कुछ गर्मा गर्म और नया नाश्ता बनाने की सोच रहे हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि इसे खाने के बाद आप कचौरी, पकौड़ी या आलू बड़ा खाना तो भूल ही जाएंगे। तो फिर चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को उबाल के हमने थोड़ी देर इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर आप देखिए आलू अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसी के साथ में हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्ची ली है, जिसे हमने बिल्कुल बारीक कट करके लिया है। तो पहले हम आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं, ताकि इनमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहे। आलू को यदि आप अच्छे से उबाल लेंगे तो इन्हें मैश करने में आसानी रहेगी। तो चलिए आलू को मैश कर लेने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले मिला लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग आधी छोटी चम्मच जीरा डाला है। इसी के साथ में आधी छोटी चम्मच हम इसमें साबुत धनिया डाल देंगे। धनिया को हाथ से हल्का सा क्रश करके डालेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। और आधी छोटी चम्मच के लगभग ही यहाँ पर मैंने कुटी हुई सौंफ ली है। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसके बाद मैं इसमें खटाई के लिए टार्ट्रिक डाल रही हूँ, यानी कि नींबू का सत। इसकी बजाय यदि आप चाहें तो यहाँ पर अमचूर पाउडर या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और यदि आप खटाई पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए आलू का हमारा ये मसाला बनकर रेडी हो चुका है। इसे हम रख देते हैं साइड में। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक पाव लिया है। पाव की बजाय यदि आप चाहें तो ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आप ब्रेड ले रहे हैं तो 2 या 3 ब्रेड ही काफ़ी है। पाव को हमें पीसना है, इसलिए हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी जार में डाल देंगे और इस तरीके से ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। और इसे हम आलू के मसाले में डाल देंगे। इससे इसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छे से हो पाएगी। लेकिन यदि आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स की बजाय यहाँ पर 1 या 2 छोटी चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो ब्रेड क्रम्स डालने के बाद एक बार हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन यदि आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो इसमें लाल मिर्च पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी को मिलाने के बाद इस तरीके से ये डो की तरह बन चुका है। तो चलिए इसे हम ढक करके रख देते हैं। इसके बाद फिर से हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है और इसमें लगभग 1 कप भर के बेसन डाल देंगे। यहाँ पर मैं मोटा बेसन ले रही हूँ, लेकिन यदि आपके पास बारीक बेसन है तो आप इसमें 1 से 2 छोटी चम्मच सूजी डाल दीजिए। अब हम पहले बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। एक साथ आप इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालें, वरना ये घोल पतला हो जाएगा। और इस नाश्ते के लिए हमें घोल को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। देखिए ये घोल बनकर रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसमें भी कुछ मसाले मिला लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग आधी छोटी चम्मच जीरा लिया है। इसी के साथ में लगभग आधी छोटी चम्मच इसमें अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को हाथ से हल्का सा क्रश करके डालेंगे। लगभग 1 छोटी चम्मच में इसमें सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे। इसी के साथ में हम इसमें लगभग 2 छोटी चम्मच भर के ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ पर आप बेसन के भजिए बनाएं, चीला बनाएं या बेसन का कोई भी नमकीन नाश्ता बनाएं जिसे आप फ्राई करके बना रहे हो, तो आप घोल में लगभग 2 से 3 छोटी चम्मच ऑयल जरूर से डालिए। इससे आपका नाश्ता ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनता है, यानी कि गले में बिल्कुल भी नहीं फंसता है। यहाँ पर हमारे ये घोल बन करके रेडी हो चुका है। कलर के लिए मैं यहाँ पर 2 से 3 चुटकी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर डालने के बाद एक बार हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे और इसके बाद इसे ढक करके रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हमने यहाँ पर लगभग 8 से 10 बिल्कुल छोटी साइज़ के प्याज लिए हैं। इस तरह के छोटे छोटे साबुत प्याज की सब्जी तो आपने कई बार बनाकर खाई होगी, लेकिन आज हम इन्हीं छोटे छोटे साबुत प्याज से बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें प्याज को बीच में से कट कर लेना है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि मैं किस तरह से इन्हें कट कर रही हूँ। कट आप अपनी मर्जी से इसमें 3 से 4 बार लगा सकते हैं। जितनी बार आप कट लगाएंगे मसाला उतना ही अच्छा प्याज के अंदर तक जाएगा। प्याज को कट कर लेने के बाद अब हमने यहाँ पर एक बाउल में लगभग 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। इसी के साथ में हम इसमें लगभग 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। यह स्वाद अनुसार नमक डालकर इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हींग की बजाय यदि आप लहसुन का टेस्ट पसंद करते हैं तो लहसुन को कूट करके डाल दीजिए। अब हम इसमें लगभग 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप पेस्ट बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करें। तो ये लीजिए प्याज के लिए हमारा यह मसाला बनकर रेडी हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके ये मसाला प्याज के अंदर डाल देंगे। तो आप चम्मच या चाकू की हेल्प से
मसाले को इस तरीके से प्याज के अंदर अच्छे से भर लीजिए। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि हमने जो कट लगाए थे उस कट में इस तरीके से चाकू को फिर से लगाएंगे तो मसाला आसानी से प्याज के अंदर चला जाएगा। तो ये लीजिए, सारे प्याज के अंदर हमने मसाला डालकर तैयार कर लिया है। अब हमने जो आलू का मसाला बनाकर तैयार कर रखा था तो ऑयल लगाकर एक बार हाथ से इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। और डो को अच्छे से चिकना कर लेने के बाद अब हम हाथ पर ऑयल लगाकर नींबू की साइज़ की गोलियां बना लेंगे। और गोली बना लेने के बाद हम हाथ से इस तरीके से इसे फैला लेंगे, जैसा कि हम कचौरी बनाते टाइम फैलाते हैं। और इस तरह से इसे फैला लेने के बाद अब हम इसके बीच में एक प्याज रख देंगे और इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप आलू की जो स्टफिंग ले रहे हैं उसे थोड़ी मोटी ही रखें, यानी कि बिल्कुल पतली पतली स्टफिंग आप नहीं रखें। यहाँ पर देखिए, मैंने नींबू की साइज़ की स्टफिंग ली थी और इसे अच्छे से फैला करके इस तरीके से पैक कर दिया है, यानी कि प्याज बिल्कुल भी कहीं से नहीं दिखना चाहिए। और इस तरीके से हल्का सा प्रेस करके मैंने एक टिक्की का शेप दिया है, लेकिन यदि आप चाहें तो इसे गोल आलू बड़े का शेप भी दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आलू की स्टफिंग इतनी रखें कि प्याज कहीं से भी दिखना नहीं चाहिए, यानी कि प्याज को हमें अच्छे से छुपा लेना है ताकि कोई कह नहीं पाए कि हमने इसे प्याज से बनाया है। तो यहाँ पर हमने सारी टिक्की बना करके रेडी कर ली है। इस तरफ ये बेसन का घोल भी अच्छे से फूल गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने घोल को बहुत ज्यादा पतला नहीं रखा है, यानी कि पकोड़े के घोल से हम थोड़ा सा इसे गाढ़ा रखेंगे। और लास्ट में हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स की बजाय यदि आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, या आप तीखा पसंद नहीं करते तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो लीजिए, हमने ये घोल बनाकर रेडी कर लिया है। इस तरफ हमारी टिक्की भी बनकर रेडी हो गई है। तो बस एक एक करके ये टिक्की इस घोल में डिप करेंगे और इसे अच्छे से डिप करके तुरंत ही निकाल लेंगे, क्योंकि इस तरफ हमने पहले ही मीडियम आंच पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। और आप देखिए, ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो बस एक एक करके ये टिक्की ऑयल में डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो बेसन के घोल में ऑयल के साथ साथ 1 से 2 चुटकी बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। इससे आपकी टिक्की ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेगी, लेकिन ये थोड़ी सी ऑयली हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ ऑयल का मोयन ही डाला है। तो यहाँ पर देखिए, इसे उलट पुलट करते हुए हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और बहुत ही बढ़िया इनका कलर आ गया है। इन्हें देख के समझ में आ रहा है कि नाश्ता हमारा कितना क्रिस्पी बना है, साथ ही टेस्टी तो है ही। वैसे तो आपने कई तरह की टिक्की बनाकर खाई होगी, लेकिन साबुत प्याज से बनी हुई टिक्की आज तक आपने इतना तो बनाई होगी और ना ही खाई होगी। अगर आप और भी ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन चाहते हैं तो बेसन की बजाय यदि आप चाहें तो यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे भी आपका नाश्ता बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पर एक गर्मा गर्म टिक्की बनकर रेडी हो गई है। इसे आप गर्मा गर्म ही हरे धनिया की चटनी या सॉस के साथ खाइए। और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।